तो आज इस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं हम। उसका नाम है ओसवाल आर्गो मिस लिमिटेड। ये एक रियल एस्टेट के अंदर आता है। तो एक्टर बोलो तो बी डेवलपमेंट के अंदर आता ही है। तो हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हम पहले मंथली टाइम फ्रेम बेस एनालिसिस करेंगे। स्टॉक अप ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक अप ट्रेंड पे है, तो इसको हम डेली वीकली बेसिस कर लेंगे। फिर इसमें हम उसका मार्क करेंगे करेंट हाई। करंट हाई मार्क कर लिया। इसका मार्क करेंगे हम करंट लो। इसका हमने करंट लो मार्क कर लिया। ये इसका सप्लाई जोन है, इसका डिमांड जोन है। या तो आप इसको रेजिस्टेंस लाइन बोलो, सपोर्ट लाइन बोलो। अब इसमें हम फिबोनाची लगाएंगे इसको रिट्रेसमेंट ढूंढने के लिए। तब नाची हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक लगाएंगे। फिर हम 0.5 को मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे डे पे आके इसमें BCP फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका एक लेग हो गया, दूसरा लेग हो गया, तीसरा लेग हो गया, चौथा लेग हो गया। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब अब छोटा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे कंसोलिडेट तो कर रहा है। आप वहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा कंसोलिडेशन है। अब इसका हमने बेसिक टेक्निकल कर लिया। अब इसका हम बेसिक फंडामेंटल जाएंगे। अब बेसिक फंडामेंटल आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ चुका है, 3.3 से 4.7 हो चुका है इस बार। इसका सेल्स भी आप देख सकते हैं, पिछले बार 64 करोड़ का था, 64.80 करोड़ का था। इसका हो गया 1.2.3 करोड़ का हो गया सेल। रिटर्न इक्विटी इस बार 13% हो गई थी और 1% थी। लेकिन तो फंडामेंटल्स तो अच्छे है। प्रॉपर फंडामेंटल्स को ना दूंगा, मार्केट स्पीड की अपडेट बनाना पड़ेगा। आपको देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो आप अर्निंग पर शेयर इसका कितना बढ़ी है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है इसका। अब पिछले क्वार्टर से तो कुछ मतलब ग्रोथ अच्छा खासा है। इसमें 883% का ग्रोथ है इस कंपनी में इस बार, इस क्वार्टर पे, मतलब जो मार्च वाला क्वार्टर पे था। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1394.50.7 CR का। उसके सेल्स इस बार के मतलब टोटल सेल्स है 161.7 करोड़। और इसके सेल्स इन फ्लोट है 7.11 करोड़। नंबर ऑफ फंड के कैटेगरी सीए हेवर्ड फंड से इसके है 2.65 लाख, जो इस बार से 8.45% से बढ़ गया है। और डेप्ट इक्विटी अब इस पे है नहीं कंपनी पे। अल्फा इसका 0.4 का है, बीटा इसका 1.4 का है। यील्ड इस पे पता अभी नॉट एप्लीकेबल है। बुक वैल्यू 1.74 का है। अब में से मेन देखना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्वार्टरली हम तो देख लेंगे। ये इस क्वार्टर तो बाईस क्वार्टर बहुत अच्छा था, इनकी सेल्स भी अच्छी हुई है, तो कंपनी में ग्रोथ भी अच्छा है। और यहाँ पे प्राइस टेन भी आप देख सकते हो ग्रेट है। एंड अगर यहाँ पे 75+ होता है और ये कैंडल ये लाइन ब्लू रहता है, तो इसमें इस स्टॉक में बहुत पावर रहती है, जैसे बड़े बड़े कैंडल लगाना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कवर, तो जैसे ये हो गया, ये होगा, ये तो आपके पास अभी और लिक्विडिटी आप बोलो या तो पावर बोलो, इस पर पावर बहुत है। अभी इससे बड़े बड़े कैंडल बना सकता है ये डेली। हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे हम। इसका मिरर आप यहाँ पे मिरर से देख सकते हैं कौन कौन है। प्रोमोटर्स की एंट्री बढ़ गई है स्टॉक पे, पिछले क्वार्टर से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। हमें देख, पिछले क्वार्टर थी 41.19% थी, एक बार 46.98% हो गई है। म्यूचुअल फंड्स की एंट्री स्टेबल है इसमें। इंश्योरेंस कंपनी की एंट्री कम हो गई इस पर। FIS की एंट्री भी इसमें बढ़ गई है। उन्होंने पिछले क्वार्टर 0 कर लिया था, इसको उस क्वार्टर इन लोग 0.9 कर लिया उन्होंने। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की भी एंट्री बढ़ चुकी है और अदर्स की भी एंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है। और यहाँ पर की रिपोर्ट इसका देख सकते हैं, फाइनेंशियल एनुअल देख सकते हो। पिछले बार का सेल्स था 1.87 करोड़ का, इस बार हो गया 161.70 करोड़ का। मतलब सेल इसमें अच्छा हो रहा है, इसमें ग्रोथ और अभी स्टॉक में। या तो इसे इन्हें और ऑर्डर मिलेंगे तो ये सेल्स और मतलब रियल एस्टेट की मतलब है, तो क्या आप बिल्डिंग प्रोवाइडर बना सकते हैं, तो प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जैसे होटल वोटर बोल रहे, फिर का पेट्रोली पुल देख सकता हूँ यहाँ पे। इसका फाइनेंशियल में देख सकता है, खुद से पढ़ लेंगे तब के लिए बेटर रहेगा। वीडियो पे बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हम इसका क्लियर नंबरिंग देख सकते हैं कि मेरे रेटेड स्टॉक इसमें है क्या क्या। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन मार्केट कैपिटल का बहुत ज़्यादा है, अर्निंग पर से 1979 का है। इंजीनियर इंडिया
इंजीनियर्स इंडिया NSE पे जो है मतलब लिस्टेड है, उसका अर्निंग पे सबसे ज़्यादा प्राइस टेंट इसमें सबसे ज़्यादा इसी पे ओवरऑल आर्गो में से, मतलब इसमें और भी बन सकते हैं। बाय डिमांड में बीबीएस में है, और देख सकते हैं आपका प्रॉफिट भी इसको भी ज़्यादा दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया में अपना प्रॉफिट दिया है, पहले कम दिया है 0.67% का, फिर उन्होंने दिया है 6.83% का। इस सर्विस NSE के सारे सर्विस बात चेक करता है ये। अब हम इसके न्यूज़ देख सकते हो आप यहाँ पर, अब इसके न्यूज़ पढ़ सकते हो आप यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे तो हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे बेस्ट की फिल्म में जो दिखना होगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं केसर इंडिया, जिसका प्राइस टू अर्निंग 72 का है। इनका मार्केट में आता है 406 करोड़ का। और प्रमोटर होल्डिंग में सबसे ज़्यादा है 74.99। और रिटर्न कैपिटल इंप्लॉयड इनका ज़्यादा 47.5%। रिटर्न इक्विटी का ज़्यादा है, तब हमें PSM रेटिंग तो देख सकते हो। और अब यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इनका रेवेन्यू कैसे आ रहा है। मैक्सिमम तो इनका आ रहा है रेवेन्यू रियल एस्टेट से, फिर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, फिर अदर्स का आ रहा है आपका। अंत लोकेशन आप कहाँ पर देख सकते हैं, पूरे ये इंडिया पर सेट करते हैं, ग्लोबल जर्नी करते हैं। इसका अभी का प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है वो देख सकते हैं, रियल एस्टेट 96% और इन्वेस्टमेंट से आ रहा है 3.2% से। और एसेट देख सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा है इसके एसेट्स, इनके एसेट आपका। और फिर रियल एस्टेट में एसेट इनके 10.6% और अदर्स में इनके 2.9%। देख सकते हो ओवर वैल्यूड है कि स्टॉक की अंडर वैल्यूड है, ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। और उसका बेस केस में आप 80 से 89 आ सकता है, वर्स्ट केस में ये स्टॉक जा सकता है आपका 80% ₹80। और बेस्ट केस में 98 पे आके ये सेल हो सकती है, मतलब कि सेलिंग हो सकती है। अभी ओवर वैल्यूड है 5% है ये स्टॉक। आप यहाँ पे देख सकते हो 103 इसका मार्केट करंट मार्केट प्राइस है, ओवर है 5% पे स्टॉक। अब इसका हम टेक्निकल इंडिकेटर से इन्फॉर्मेशन लेंगे यार, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है सारा स्टॉन बाय का साइन दे रहा है। कि समरी स्टॉन बाय की आ रही है, मोरिंग एवरेज बाय का साइन दे रहे हैं, स्टॉन बाय का साइन नहीं दे रहे हैं। अब टेक्निकल इंडिकेटर देख सकते हैं वहाँ पे RSI, स्कॉच RSI, मैकडी सारे, तो मतलब आप जिस टेक्निकल इंडिकेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी होते हो आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बारे में, वहाँ पर रिपोर्ट क्या है। मतलब मूवी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 5 में सेल का दे रहा है, फिर जो 20 में होता है स्पिन के लिए बेस्ट होता है वो बाई का साइन दे रहा है, 50 में ही बाई का साइन दे रहा है, 20 भी बाई का साइन दे रहा है। तो वो आपको 54 तरीक होती है अगर स्टॉक को परटेल करना आपको जिसका मैच पोटेंशियल था, तो आपके लिए 20 पे एंट्री होती है। तो 20 में भी बाई का साइन दे, जितने भी पीरियड पॉइंट्स आपके एवराजी क्लासिक जितने भी है, मतलब आप पीरियड पॉइंट जिसको आप जाओ वैरायटी जाते हो, अब यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस बन उठाओ और इसका सपोर्ट बन उठाओ। जैसे हमने फिबोनाची लगाया था, तो फिबोनाची में देखेंगे इसका सपोर्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस 3 हम देख लेंगे R3। आपने S1 लगाया तो आप R1 लगाओगे, आपने R2 लगाया तो आप S2 लगाओगे, आपने S3 लगाया तो आप R3 लगाओगे। तो हम यहाँ पे 103.17 पे लगाएंगे S3 और हमारा 106.47 पे हम लगाएंगे इसका रेजिस्टेंस। जैसे हम 106.47 पे लेते हैं इसका। और हम फिबोनाची के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 107 पॉइंट का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका सपोर्ट 80 कोर, उसका सपोर्ट यहाँ पे आता है। तो अगर हम S2 S3 लगाए तो उसका सपोर्ट हमारा यहाँ पे आता है। इस लेवल पे मार्केट खुलता मिलता है, तो अब शायद कोशिश करना आप यहाँ की एंट्री ले लो, 5% का से रख लो और स्टूडियो और रख लो 3:1 का। अब इतना तो आप ले ही सकते हो, 5% ऐसे आपको अपना कैपिटल लॉस होगा नहीं। और इस पर 3 मंथ का रिटर्न है 68.13% का, मंथली रिटर्न पे 27% का, 27.24 का, और इसका वीकली है 10.29 का। मैं उसमें सेलें बहुत सकती है अभी। TM है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 का, तो हम उसी के हिसाब से देख रहे हैं, तो इसमें हम यहाँ तक का रिस्क टू रिवॉर्ड रख ही सकते हैं।
वीडियो करने का टाइम की और दिन साथ नहीं आया तो कमेंट कर लो, मैं ढंग से बता रहा हूँ वहाँ पे।